बिहार में 2025 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और उतना ही राजनीतिक सरगर्मी भी तेज़ है। खासकर बिहार में प्रशांत किशोर, उनका कहना है कि 2025 में जन सुराज का ही मुख्यमंत्री होगा और पूरे दावे के साथ वो कह रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि 2 करोड़ लोगों से 100 रुपया चंदा लेंगे, यानी 200 करोड़ का जुटान करेंगे और सभी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजद नेता, जिला प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। बात करेंगे सीधे सीधे। क्या इस तरह का जो स्टेटमेंट आ रहा है, आप भी सुन ही रहे होंगे, क्या आप अपना वक्तव्य देंगे? सबसे पहले मैं ईसा न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं। अभी जो आप प्रश्न उठाया है प्रशांत किशोर, तो राजनीति में ये कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर का इतिहास रहा है कि प्रोपगंडा फैलाना, किसी दल के साथ जुड़ करके उसके नीति से प्रभावित होकर के नहीं, उस दल के मोल जोल करके या सौदेबाजी करके उस पार्टी के प्रोपगंडा को फैलाना। जनहित में क्या मांग कर रहा है उसका, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहा। कभी वो काम किए भाजपा के लिए, कभी काम किया आंध्र प्रदेश में YSRCP के लिए, कभी किए वो DMK के लिए, दिल्ली में किए आपके लिए, बंगाल में किए तृणमूल कांग्रेस के लिए, बिहार में किए नीतीश कुमार जदयू के लिए। तो जिस पार्टी का नीति ही निर्धारित नहीं हो, जो एक सौदा करके नीति को वितरण करता हो, नीति को बेचता हो, उसके नियत तो जरूर खोट है उसके नियत में। इतना तो आज के दिनों में जो दिखा रहे हैं और घूम रहे हैं, तो उनका राजनीतिक अस्तित्व क्या है? कहीं हो सकता है कि पिछले जो प्रोपगंडा जो फैलाए हैं, अनेक पार्टियों के साथ जो समझौता किए हैं, आज भी किसी न किसी रूप में उसी प्रोपगंडा के तहत नया निर्धारण किए हुए हैं मापदंड। इसलिए प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं न कहीं ये भाजपा के साथ मिल करके फिर एक बार बिहार वासियों को या गलत प्रोपगंडा में फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन वैसा अब कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए इनके शब्दों को आपने सुना होगा, वो क्या करेगा, सुनेंगे ना, उसको तो अकल नहीं है, उसको तो ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब एकदम तुम ताम करके जिस तरह से बात किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर किस तरह से उनका वक्तव्य चल रहा है, और खासकर जो है तेजस्वी यादव को ही ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आप भी सुनते होंगे, गांव में एक कहावत रहता है कि गांव का एक आदमी है जो झूठ फैलाता है, और उसको फिर क्या नाम देते हैं, मैं अभ्रंश भाषा में उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा। उस तरह के प्रशांत किशोर का अस्तित्व है कि वो अपने आप को और किसी को आरोप लगाना, खंडित करना, झूठा प्रचार करना, नीति को बेचना, ये उनका काम रहा है। और तेजस्वी जी पर बोलने का उनका कोई अधिकार भी नहीं है, और उस लेवल के ही प्रशांत किशोर नहीं हैं कि तेजस्वी यादव पर वो उंगली उठाएं और उसको जवाब तेजस्वी जी दें। क्या लेवल उनका मानते हैं आप? क्योंकि वो सभी के साथ काम कर चुके हैं, अमित शाह से लेके जो है तृणमूल कांग्रेस से लेके सभी के साथ काम कर चुके हैं। तो क्या उनका लेवल, राजनीतिक लेवल बन पाया है अब तक? नहीं, राजनीति में आप याद कीजिए, आज़ादी के जब देश गुलाम था तो उस समय हमारे बहुत सारे महापुरुष लड़ाई लड़े, देश आज़ाद हुआ। उसके बाद मैंने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए वो सत्ता संभाले, संविधान के तहत राजपाट किए। 74 के आंदोलन हुआ, उसमें भी कुछ नेता उभरे। आरक्षण की लड़ाई हुआ, उसमें कुछ नेता उभरे। आज की स्थिति में प्रशांत किशोर अपने आप को बड़े बड़े नेताओं पे कुछ बात बोल दें, बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगा दें, इनका राजनीतिक अस्तित्व जीरो है, नगण्य है। ये एक बिचौलिया हैं, राजनीतिक पार्टी के प्रोपगंडा उड़ाने वाले एक बिचौलिया हैं। इनका अस्तित्व इतना ही तक सीमित है। एक मुसलमानों की मीटिंग किए थे और उससे पहले महिलाओं की मीटिंग किए थे, और मुसलमानों के मीटिंग में इन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी याद करके, समझ गए ना। और ये काफ़ी जो है, मतलब लोगों को लगा कि ये मुसलमान की मीटिंग करा रहे हैं। उनका कहना है कि मुसलमान की जो आबादी है उसके अनुसार हम टिकट देंगे। देखिए, चंद लोगों को बुला करके और जो बिचौलिया वाला जब काम किए हैं तो पैसा तो होगा ही। अनेक पार्टी के साथ उसके दल के झूठ सच को प्रचार प्रसार किए हैं, तो फ्री में तो किए नहीं होंगे। तो उस पैसे को अपना यहाँ वहाँ करके फिर मार्केट बनाना चाह रहे हैं। और आज भी हम दावा करते हैं, मेरा पूरा यकीन है कि आज भी किसी पार्टी के लिए ही ये काम कर रहे हैं। इनका स्वयं कोई राजनीतिक अस्तित्व न है और न रहेगा। क्या होगा 2025 में? 2025 में
बिहारवासी सोच लिया है क्रेडिबिलिटी किस पार्टी में है। क्रेडिबिलिटी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी में है। हम शुरू से बोलते रहे, हमारे नेता बोलते रहे शुरू से कि मैं धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करता हूँ, मैं गरीबों की बात करता हूँ, मैं आरक्षण की बात करता हूँ, मैं जातीय जनगणना की बात करता हूँ, सांप्रदायिक पार्टियों से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। ये मेरा क्रेडिबिलिटी है और इसी के तहत हम लोग राजनीति करते आ रहे हैं और हमारे नेता हम लोगों को यही पाठ सिखाए हैं। आज अन्य पार्टियों को ले लीजिए, बिहार में न भाजपा का क्रेडिबिलिटी है, न नीतीश कुमार का क्रेडिबिलिटी है, न लोजपा का है, न हम का है। सब सत्ता के लिए कब एक होंगे और उनका एक मुद्दा बताइए। कभी धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे तो सांप्रदायिकता के साथ समझौता करेंगे। किसी तरह से झूठ फैला करके पद के हासिल करें। अब रामविलास पासवान जी के सुपुत्र जो बहुत बड़े नेता थे, समाजवादी के नेता थे रामविलास पासवान जी, लेकिन उनका जो चिराग पासवान हुए उनको लोग अकेला छोड़ दिया। तो बोले थे कि हम जो हमको मेरे साथ धोखा किया उसको हम टिकट नहीं देंगे। वैशाली में आज कौन सांसद है? तो इस तरह तो नीतीश कुमार की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। एक समय में वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे। ये कौन सी राजनीति ये कर रहे हैं? अब बताइए, पिछले चुनाव में वो नीतीश कुमार से दूरी बनाए हुए थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते थे, और आज क्या है, उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। आज उनके तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। क्या चिराग पासवान का उज्जवल भविष्य लगता है आपको? नहीं, चिराग पासवान में एक शुरू में झलका, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ ही राजनीति कर रहे थे तो एक प्रतिभा झलका था, लेकिन आज वो सत्ता सुख में विलुप्त हो गए हैं। सत्तासीन रहने के लिए किसी भी स्तर तक वो जा सकते हैं, उनका कोई भी विचारधारा अब नहीं रहा। हालांकि एक सवाल आपसे तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जो स्थिति जो देखने को मिली, जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए सूचना आयुक्त के लिए, जैसा कि जानकारी हुआ, एक चर्चा फैल गया कि फिर से जो है एक होने जा रहे हैं। अभी तक ये चर्चा चल रही है। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर से बैक होंगे? देखिए, सूचना आयुक्त नियुक्त करने में एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को रहना पड़ता है। उस प्रोटोकॉल के तहत गए और जहाँ पॉलिटिकल जुटेंगे, जो कभी न कभी साथ रहे हैं, सदन में साथ हैं, तो बात विचार और जो उनका अदब है तेजस्वी जी का, वो निर्वहन किए हैं। और रहा बात समझौते का, तो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां के साथ कब समझौता होगा, लेकिन हमारा कुछ स्टैंड है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री मानते हुए ही कोई समझौता हो सकता है। इससे नीचे कुछ होना जाना नहीं है। और हम लोग उतना उस सब, हमारी पार्टी उस मतलब में नहीं रहा है। अभी हम लोग 2025 के चुनाव में लगे हुए हैं। हम पूर्ण बहुमत में आएंगे, क्योंकि युवाओं को जो हम वादा किए थे, हमारे नेता जो वादा किए थे कि सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, 65% आरक्षण जो हम लोग पास करवाए, जिसको अभी हम लोग मांग किए हुए हैं कि 9वीं अनुसूची में संविधान में इसको डाला जाए, क्योंकि जब 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा तो इसको अदालत में चैलेंज, न्यायालय में चैलेंज कोई नहीं कर सकता है और यह स्थायित्व प्रदान कर लेगा। तो हम लोग की लड़ाई ये है, हम लोग का मांग ये है, और हमारे नेता जो बोलते हैं उतना करते हैं। अब सोचना है नीतीश कुमार जी को, चिराग पासवान जी को और मांझी जी को कि ये 65% आरक्षण बरकरार रहने वालों के साथ रहेंगे कि वैसे लोगों के साथ रहेंगे जो इस आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। अब न्यायालय में अगर वो हैं तो अभी सत्ता में है नीतीश कुमार, यहाँ भी हैं और केंद्र में भी हैं, 9वीं अनुसूची में डलवा दें, हमारा आरक्षण बरकरार रह जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल करेंगे आपके ज़मीन को लेकर, यानी जहानाबाद को लेकर, कि जहानाबाद में क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है? यहाँ आपके 3 विधायक अभी फ़िलहाल यहाँ पर दिख रहे हैं। ऐसे तो और भी हैं अत्रि वगैरह, लेकिन ये 3 विधायक जो यहाँ हैं, मखदुमपुर, जहानाबाद और घोसी, जो भाकपा माले से हैं, इनका कार्यकाल कैसा रह चुकी? अब तो चुनाव नज़दीक है, कितना आप संतुष्ट हैं या जनता संतुष्ट है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इन लोगों को बहुत प्रश्रय भी रहा, उनके तरफ से सहयोग भी रहा, और एक जनप्रतिनिधि का संघर्ष हमेशा झलकते रहना चाहिए। हम जहानाबाद क्षेत्र के हों या किसी भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तो हमको तो पहले जनता के भरोसा जीतना है, और इसका मापदंड पर हमारे नेता नज़र रखे हुए हैं, यहाँ की आम आवाम भी नज़र रखे हुए है। हमारी पार्टी के सभी वर्कर और शीर्ष नेता
जहानाबाद के विकास के लिए चिंतित रहते हैं और जहानाबाद कैसे विकास हो इसकी सूचना को लेकर के हम लोग भी अपने प्रतिपक्ष के नेता को अवगत कराते रहते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। और जहानाबाद राष्ट्रीय जनता दल का आधार वो मानते हैं और जहानाबाद के विकास के लिए हमेशा तत्पर भी रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आप क्या इस बार आने वाले चुनाव में आपका क्या होगा, क्योंकि बहुत संघर्ष आप भी करते रहे हैं? देखिए, कोई भी राजनीति करने वाला आदमी या व्यक्ति का इच्छा शक्ति रहता है कि मैं भी एक बार जो सेवा भाव दिया हूं और जो जिस दल में हम अपने आप को समर्पित किए हुए हैं उस दल से हमें भी मौका मिले, तो लोग इस आशा और उम्मीद के साथ रहता है और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, सही नीति के साथ राजनीति करने में मैं भरोसा करता हूं और आगे भी यह परिलक्षित करते रहूँगा। बाकी पार्टी का जो निर्णय होगा हम उसके साथ रहेंगे। चलिए, धन्यवाद है आपका। डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, इनके आपने सुनी प्रशांत किशोर पर बिल्कुल गर्म है। इनका कहना है कि वो एक व्यवसायी के तौर पर काम कर रहे हैं, एक राजनीतिक रूप अभी तक उनका देखने को नहीं मिला है और आने वाले 2025 के चुनाव में इनका क्या रोल रहेगा इन्होंने सब कुछ बताया है। आप देखते रहिए ईशा न्यूज़, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।